हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग लिंग पढ़ेंगे और लिंग के बारे में जानेंगे कि लिंग क्या होता है। यह बहुत ही परीक्षाओं में पूछता है, ऑप्शन दे देगा और इसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा लिंग है। तो ये परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूँकि आज की कक्षा में हम लोग वाच्य पढ़ने वाले थे, लेकिन वाच्य के लिए लिंग, वचन और कारक इन तीनों को जानना अति आवश्यक है। इसलिए आज की कक्षा में हम लोग लिंग के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये क्या होता है। सामान्य रूप से लिंग क्या होता है कि सभी लोग जानते हैं कि लिंग दो प्रकार का होता है, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो आज की कक्षा में हम यही चर्चा करने वाले हैं। कक्षा शुरू करने से पूर्व आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और खूब शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारा थोड़ा इससे मनोबल भी बढ़ता है। ये आपका शेयर करना ही हमारे अंदर ऊर्जा भरता है, जिससे हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको और ऊर्जावान होकर के आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लिंग के बारे में समझते हैं। लिंग को अंग्रेजी भाषा में जेंडर कहते हैं। जेंडर मीन्स लिंग होता है। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है: संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु, यहाँ पे संज्ञा क्या होती है इसके बारे में भी पूर्व वाली कक्षा में चर्चा हो चुकी है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। सामान्यतः ये परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। अब थोड़ा इसके इतिहास को भी हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में कब कहाँ से प्रश्न बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है और ये कोई नहीं जानता है। लिंग जो होता है यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है। लिंग जो है यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो लिंग है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। कभी कभी परीक्षाओं में ये भी पूछ देता है कि लिंग किस भाषा का शब्द है, तो आप बता देंगे लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। यहाँ कह रहा है चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं। जैसा कि मैं वीडियो शुरू करने से पूर्व बताया हूँ कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो इसमें भी वही कह रहा है कि जो लिंग होता है उसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं और वस्तु या तो पुरुष जाति की होती है या स्त्री जाति की। कह रहा है यानी आखिरी में इसका जो निचोड़ निकल के आता है वो यह कि जो लिंग होता है और जो जिसे हम संज्ञा कहते हैं, संज्ञा में जो भी चीज़ें आती हैं वो या तो पुरुष जाति की होती है या स्त्री जाति की होती है। तात्पर्य यह कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग। तात्पर्य यह होता है कि प्रत्येक संज्ञा या तो पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग होगी। संज्ञा के भी दो रूप होते हैं। इसमें लिंग में जो होता है संज्ञा के भी दो रूप होते हैं। पहला अप्राणिवाचक संज्ञा। अप्राणिवाचक संज्ञा क्या होता है कि जो व्यवहार के द्वारा हमें पता चलता है
वो क्या होता है, अप्राणीवाचक संज्ञा होता है। जैसे लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि, ये सभी अप्राणीवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। और फिर एक बार इसको और ध्यान दे लेंगे कि अप्राणीवाचक संज्ञा जो होता है वह क्या होता है। तो अप्राणीवाचक संज्ञा की पहचान व्यवहार के द्वारा होती है, जिसे हम अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है प्राणीवाचक संज्ञा। तो प्राणीवाचक संज्ञा जो होता है इसकी पहचान चिन्ह के द्वारा होती है। जैसे घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, लड़की आदि। ऐसे जो शब्द होते हैं जिनकी ऐसे वस्तु या व्यक्ति जिसको हम चिन्ह के द्वारा पहचानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। तो सामान्य रूप से आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग मैं बताया हूँ कि शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और प्राणीवाचक को मैं बताया हूँ कि प्राणीवाचक शब्दों का लिंग उनकी शारीरिक बनावट आदि को देखकर पहचानना सरल होता है। यानी जो प्राणीवाचक होते हैं यह इनकी शारीरिक बनावट को देख करके पहचाना जा सकता है। और जो अप्राणीवाचक होते हैं, जो अप्राणीवाचक संज्ञा होता है, वह प्रायः व्यवहार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी अप्राणीवाचक संज्ञा यह व्यवहार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है कि लिंग के भेद। अब लिंग के भेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि अनेक भाषा में इन्हीं 3 जातियों के आधार पर लिंग के 3 भेद किए गए हैं। अनेक भाषाओं में इन्हीं 3 जातियों के आधार पर लिंग के 3 भेद किए गए हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं उसको हम देखेंगे। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग। सामान्य रूप से यह जो नपुंसक लिंग है यह संस्कृत में ज़्यादातर प्रयोग होता है, हिंदी में इसका उपयोग कम होता है। आगे की पंक्ति पढ़ेंगे तो ये बातें ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। कह रहा है कि अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय इसी व्यवस्था के अनुसार होता है। अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय इसी व्यवस्था के अनुसार होता है। मराठी, गुजराती आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में भी यह व्यवस्था ज्यों का त्यों चली आ रही है। यानी संस्कृत को छोड़ करके नपुंसक लिंग ना तो हिंदी में ज़्यादातर प्रयोग होता है और ना ही अंग्रेजी में। वही कह रहा है कि अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय इसी व्यवस्था के अनुसार होता है। मराठी, गुजराती आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में भी यह व्यवस्था ज्यों की त्यों चली आ रही है। इसके विपरीत हिंदी में दो ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी हिंदी में बस 2 ही लिंग का प्रयोग होता है। एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। अतः हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द चाहे वे चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विभक्त हैं। जैसा कि शुरुआत में ही आपको बताया गया है कि चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, जो भी वस्तुएं होती हैं वो या तो पुल्लिंग की होती हैं या स्त्रीलिंग की होती हैं। वही बात यहाँ भी कही जा रही है कि हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द चाहे वे चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विभक्त हैं। आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी और लिंग से जुड़ी जो भी बातें होंगी वो भी स्पष्ट हो गई होंगी। यदि कोई बात स्पष्ट नहीं हुई होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क करेंगे।
आप वीडियो के कमेंट में जा कर के वीडियो कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या नहीं समझ में आया, उसको पुनः हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। जो हम पढ़ रहे थे लिंग के भेद, तो लिंग के हिंदी में दो ही भेद प्रयोग होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। इसको हम समझ लेते हैं। पुल्लिंग क्या होता है कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, चाचा, दादा, पुरुष इत्यादि। ये सभी क्या हैं? ये सभी पुल्लिंग हैं। ये सभी पुल्लिंग है। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, दादी, स्त्री इत्यादि। यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा है। तो आज की कक्षा में आप लोगों ने लिंग का सामान्य परिचय प्राप्त किया और उसके भेद को जाना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कल की कक्षा में हम देखेंगे कि पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाती है, कौन कौन से शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आज की कक्षा बस यहीं पे समाप्त होती है। यदि कहीं कोई शक या संदेह होगा तो आप कमेंट करेंगे और हमें बताने का प्रयत्न करेंगे, और ये भी बताएंगे कि हमारी आज की कक्षा आपको कैसी लगी, और जो नहीं समझ में आएगा उसे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर हम कल की कक्षा में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।